करते हैं। शेवराज साहब, एक बात, एक ख्याल ये भी है कि जब तक इस हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सेम पेज वाला जो सीन है वो ऑन रहता है, मामला जिस तरह यकसुई के साथ और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो हमें फील आती है कि सब अच्छा जा रहा है, वो वाकई अच्छा जा रहा है? गवर्नमेंट और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ, ये मजबूरी का एक साथ है और ज़ाहिर है एक कॉमन एनिमी जो है उसकी वजह से ये इत्तेहाद है और वो ज़ाहिर है इमरान खान है। लेकिन मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि मुझे तो दोनों की पॉलिसी, गवर्नमेंट की और पीटीआई, दोनों में बहुत बड़ा फ्लॉ और फेलियर लगता है। ओके। देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी अपोजिशन कभी नहीं रही कौमी असम्बली में, लेकिन इतनी बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद पीटीआई का ये फेलियर है कि अभी तक ना पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठ सकी है उनकी, ना पार्लियामेंट के अंदर वो कोई अपनी मुअस्सर नुमाइंदगी कर सके हैं। हालांकि वही फोरम है जहाँ से वो रास्ता बना सकते थे। सही। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट का क्या फेलियर है? गवर्नमेंट का फेलियर ये है कि जब तक वो इमरान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते, कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती पॉलिटिकल। जब तक ये मामला दरमियान में लटक रहा है। लेकिन सर देखें ना, स्टेबिलिटी जो है वो काम तो गवर्नमेंट का कोई रुक नहीं रहा, तरमीम तक वो कर लेते हैं बड़े आराम के साथ। 26वीं आपने होती देखी, 27वीं आपने होती देखी। वो तो देखे ना, गुजारिश ये है कि दुनिया में कई सदियां वाक़यात गुजर जाते हैं, फिर इनकलाब आता है। हाँ। क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान का मामला उनके जेल में जाने के बाद भी आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मसला है या नहीं है? और जब तक इस सियासी मसले के बारे में कोई फैसला नहीं किया जाता कि इसको किधर लेके जाना है, उस वक्त तक ये मसला तो रहेगा। अच्छा, वैसे मेरी इतला के मुताबिक ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास है कि जिन्होंने मसले हल करने हैं, और आप ये बता दें कि उस तरफ क्या मामला है, वो हल करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, और हल उनके पास अगर है भी तो वो क्या है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो तारीख बताएगी कि क्या उनके पास हल है, लेकिन हल निकालना चाहिए कोई ना कोई। मैं तो यही कह सकता हूँ कि देखिए, सियासी मामलात को पेंडिंग रखना या उनके बारे में फैसला ना कर सकना, ये भी एक नाकामी है। लीडर्स जो होते हैं वो फैसला करते हैं। लीडर्स तो ये भी फैसला करते हैं कि अपोजिशन क्या करे, ये भी वो फैसला करते हैं। बड़ा लीडर वो होता है जो ये भी फैसला करे कि अपोजिशन क्या फैसला करेगी। तो आपके ख्याल में ये जो लीडरशिप का जो फुकदान है, वो जो पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप है, वो उनका आप गर्दानते हैं, या आपको लगता है कि उन्हीं की नाकामी है, या फिर सेकंड टियर जो गवर्नमेंट में है आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं भाई, ये देखें, ये जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम और जज्बातियत से नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मामला हल नहीं होगा। पहली स्टेज ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त और एक दूसरे को तस्लीम किया जाए। इसके बाद अगली स्टेज है। सही। मंसूर अली खान साहब, ये बताएं कि जो राय साहब कह रहे हैं कि हल नहीं निकल पा रहा, इस हल में रुकावट कौन है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसमें काफ़ी हद तक सुहेल साहब की बात सही है। हर जगह पे ही एक ज़िद है, ये ज़िद है बेसिकली, जिसकी वजह से मामला जो है वो तय नहीं हो पा रहे। हमारे मुल्क की मुक़्तदरा की अपनी एक ज़िद है जो ये समझती है कि शायद हमें दूसरी साइड की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मामला तो चल रहे हैं, हाँ यकीनन मामला तो चल रहे हैं, लेकिन मामला उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह एक अरेंज मैरिज में चलते हैं। अच्छा, लव मैरिज में और अरेंज मैरिज का फ़र्क तो होता है ना। मतलब अरेंज मैरिज में भी मामला चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जब वो शादी होती है चलते हैं हमने घर जाना तो नहीं, लेकिन अगर आपका एक इश्क जो है वो कोई 10 साल चलता रहा हो, 10 साल का इश्क चलता रहा और उसके बाद वो इश्क खत्म हो जाए और वालिदैन कहें कि चलो फौरन अरेंज मैरिज करो, तो फिर उसके बाद उसको बुलाना, एक नए सेटअप में जाना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बताना मुश्किल तो होता है। हो सकता है कि कल को आपको उसी से इश्क हो जाए और आप कहें वो जो मेरा 10 साल पुराना इश्क था मैंने बुला दिया उसे। ये आपने जो इश्क और मोहब्बत की बातें शुरू कर दी हैं, ये काम ख़राब कर रहे हैं आप।
लेकिन शामी साहब मुझे ये बताइए कि दो पाकिस्तान में इस वक्त बड़े लीडर हैं, एक तो सदर ममलिकत है हमारे, हर मसले का हल उनके पास होता है। एक नवाज शरीफ साहब हैं, उनके पास भी मसाइल का हल होता है और उन्होंने कई बार मसाइल का हल निकाला। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो सारी सूरत हाल से वो सबसे थक चुके हैं। ये कुछ उनकी सेहत का भी मामला शायद हो, लेकिन वो कहते हैं थक चुके हैं। खान साहब के वो घर चले गए थे, यानी जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो उन्होंने सड़क बनवा ली, मामला उसी वहीं पे अटका रहा, बल्कि वो 2014 का धरना शुरू कर दिया गया। उससे पहले जो है वो इमरान खान साहब की वो इयादत करने चले गए थे। तो वो कहते हैं कि हम और इससे ज़्यादा क्या करें। तो आप समझते हैं कि वो बरी ज़िम्मा है इस सारी सूरत हाल से जो पाकिस्तान कहीं पर अटका पड़ा है? तो नहीं, बरी ज़िम्मा तो आप किसी को भी करार नहीं दे सकते और किसी एक शख्स को आप मुजरिम भी करार नहीं दे सकते। तो ये तो जो पाकिस्तान की तो सियासत का मामला ये है ना कि यहाँ लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं है। हमारी ये दुनिया में एक वाहिद जमहूरियत है जिसमें यानी हम एक दूसरे को साथ मुकालमे के लिए तैयार नहीं होते, बैठने के लिए तैयार नहीं होते, पार्लियामेंट में होते हैं तो कुट्टी करके बैठते हैं। तो ये जो हमारी सियासत का तो ये मसला रहा है और आज से नहीं है, बरसों से यही है। अच्छा, बतौर सहाफ़ी आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब को, आपने उनको कवर भी किया है, आपकी मेल मुलाकात भी है। वो कभी इतना खामोश हुए, कभी इतना लाताल्लुक़ हुए? अगर हैं तो क्या वजह आपको लगती? नहीं, लाताल्लुक़ तो नहीं है। देखें ना, मुस्लिम लीग को वो लीड कर रहे हैं और उनकी बेटी जो है यहाँ वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, मगर वो जो एक्टिव मेरा रोल था उनका वो बाकी नहीं रहा। तो बाकी तो मतलब मैं नहीं समझता कि यानी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है यानी वो कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है या उनकी मर्ज़ी के साथ हो रहा है। अच्छा, दोनों सूरतें नहीं हैं। हाँ, दोनों सूरतें नहीं हैं, बस होता चला जाता है। राय साहब, ये बात बड़ी कॉमनली कही जाती है, दोहराई जाती है मुख्तलिफ जब आप मेल मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं जी 3 शख्सियात हैं पाकिस्तान में जिनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा है। 2 तो मैंने बता दी, तीसरा आप अज्यूम कर लीजिए कि वो कौन हो सकता है। ये बात वाकई ऐसी है या वंडर बॉय वाली बात ज़्यादा, उसकी तलाश वाली बात ज़्यादा ठीक लगती है आपको? इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ऑप्शन क्या है? देखिए, ऑप्शन ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान है जिनसे ज़ाहिर है ना मुक्तदरा की बनती है, ना नून की बनती है, ना पीपल्स पार्टी की बनती है। तो ये एक फिर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग हो गई इन दो की, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमिट होते चले गए, ठीक है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो 70-75 साल की माजी की तारीख है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमेशा जब भी कोई अपोजिशन में जाता था तो वो कोशिश करता था कि मैं कम से कम अपनी तादाद में इजाफा करूं, मैं अपोजिशन को बढ़ाऊं, दूसरी पार्टियों से सुलह करूं, जिन तबकों को मैंने नाराज़ किया है उनको मैं राज़ी करूं। मसलन सबसे पहले ये होता था कि जो लोग अपोजिशन में जाते हैं सबसे पहले वो साफ़ियों से माफ़ी मांगते थे, माजी की गलतियों का कहते थे अब आइंदा नहीं होगा, ठीक है। फिर वो बाकी तबकों से एड्रेस करते थे, फौज से करते थे, बाकियों से कहते थे कि जनाब अब बिल्कुल हम ठीक चलेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके हक़ में फ़ज़ा मार हो जाती थी कि भाई ठीक है, चलो एक गलती हो गई, अब वादा कर रहे हैं। तो इंसान वादों पे यकीन ही कर लेते हैं। तो पीटीआई ने अपने रवैये में कोई ये एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि हमसे कोई गलती हुई है, हमने किसी को दोबारा राज़ी करना है, हमने कोई अपोजिशन को बड़ा करना है। मासवाए अचकज़ई साहब के उन्होंने किसी को साथ नहीं मिलाया, ठीक है। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो वो तबकात हैं, वकला हैं, जमहूरी बॉडियाँ हैं, जिनके अंदर आम तौर पर इस तरह की जब कोई जमहूरी तहरीक चलती है तो वो भी मुतहरक हो जाते हैं, वो इस दफ़ा नहीं हो सके। और उसकी ख़ास यही वजह है कि भाई जब तक आप दीगर तबकात को लेके नहीं चलते, सिर्फ पीटीआई की बात होगी या इमरान की रिहाई की बात होगी
तो बाकी लोग नहीं साथ चलेंगे। जब तक आप बुनियादी इश्यूज़ नहीं उठाते कि भाई आइंदा हम जमहूरी आज़ादियाँ देंगे, हम आइंदा सियासी कैद जो है लोगों को नहीं भेजेंगे, हम आइंदा इस तरह जदयू के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजेंगे, आइंदा हम जो जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ ये नहीं कार्रवाइयाँ करेंगे। ये तो 4 बुनियादी इक़दाम थे जो उन्हें करने चाहिए थे, वो भी आज तक नहीं हुए। तो ये आप नालायकी इसको कहेंगे या क्या कहेंगे कि लैक ऑफ नहीं, मैं समझता हूँ लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम है या टू मच कॉन्फिडेंस है कि भाई इनकलाब ही आना है, हम ही ठीक थे और अब इनकलाब दोबारा लाना है। तो इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो पॉलिटिकली वाइज नहीं है, तो या ये समझते हैं कि अब इनकलाब ही लेके आना है,